हम लोग की अच्छा एग्जाम सिलेबस होगी। हो भी सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। सर आपने नोट्स दिया था, मैंने नोट्स चेक किया सर, थोड़ी सी उसमें मुझे प्रॉब्लम, तो कुछ समझ नहीं आई थोड़ी सी। आपको सारे सबको नोट्स मिल गए आपको? आवाज नहीं है। हाँ सर मिल सर तो गए नोट्स तो नोट्स। हाँ उसमें उसमें एक शायद है थर्ड आपको। यूनिट से है वो तो, थर्ड या सेकंड यूनिट से है। अच्छा एक काम करना, उसमें जो है ना कुछ जो है नोट्स जो है ना हिंदी में है, ठीक है ना, कुछ इंग्लिश में है। तो जो टॉपिक आपको अगर इंग्लिश में अगर नहीं मिले वो हिंदी में भी देख लेना आप, है ना। और जो आपको लगे कि कुछ टॉपिक ना दोनों आप यूज कर लेना, ठीक है, सर जो वो ना लगे आप। हिंदी वाले में क्लियर नहीं दिख रहा क्योंकि वो फोटो ऐसे क्लिक करी गई है ना, इसलिए तो उस पे क्लियर नहीं दिख रहा है। एक्चुअली सिस्टम मेरे पास नहीं है ना यहाँ पे कि मैं आपको भेज पाऊँ, है ना, मैं मेल पे पड़ा हुआ था तो जो वही भेज पाया। सर तो कैम फर्स्ट स्कैनर से यूनिट स्कैन करके भेज दीजिए, उसमें तो सही आता है फोटो क्वालिटी। एक्चुअली जब पिछली बार भेजा था ना इनको, तो उसमें क्या हो रहा था कि उनको फॉन्ट वो ना चेंज करने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने सिस्टम पे ऑन करके उसी की फोटो खींच के ना भेज दिया मैंने। तो ये काम कर सकता हूँ उसको ना, उसको ब्राइट करने का ऑप्शन आता होगा ना, कंट्रास्ट बढ़ा दो तो लेटर उसको समझ में आने लगे आपको शायद। एडिटिंग आता है ना उसमें कुछ कंट्रास्ट बढ़ाने का फोन ऑन में आपके। हाँ सर वो सब तो है, एक बार देखना करके पड़ेगा देखना। कितना। हाँ हाँ हाँ, एक बार नहीं करके सर, देखना आप ताकि। एक बार दोबारा से कैम स्कैनर से क्लिक करके एक बार दोबारा भेजिए, अगर नहीं होता तो फिर एक बार हम देख लेंगे अगर कुछ होगा तो उसमें। शिक्षा कहाँ डार्क रूम में बैठे हो? डिप्रेशन। नहीं डार्क रूम है, पीछे बिल्कुल ब्लैक है। सर वो उसकी विंडो की वजह से आ रहा है, लाइट ऑन नहीं है ना, तो विंडो के पास बैठ गई। तो एक अच्छा इंग्लिश वाला तो है ना आपका। मुझे एक बात बताओ, कौन सा टॉपिक उसमें नहीं है? सर यूनिट फर्स्ट की टॉपिक उसमें नहीं है। फर्स्ट में क्या था? प्रिंसिपल्स ऑफ फोटोग्राफी से स्टार्ट था फर्स्ट यूनिट। हम्म। ये देखो क्वेश्चन ये ना पूछता नहीं है। मैं आपको डेफिनेशन बताया था ना कि फोटोग्राफी क्या होती है, डेफिनेशन बताया नहीं था वो तो आपको ना। बेसिक है, वो तो बेसिक हम्म। टॉपिक्स है उसके अंदर, तो वो हाँ तो हाँ लास्ट ठीक। टाइम भी करवाए थे। अब एक बात बताओ, मैंने आपको ड्राइंग बताया था, कैमरे की ड्राइंग बताया था मैंने ना कि एक कैमरा को कैसे ड्रॉ करते हैं, बोर्ड पे बताया था ना आपको, यस शायद सर। आपने नोट किया होगा। उसी का जो स्ट्रक्चर है ना, कैसे फंक्शन करता है ना, वो बताना है आपको। एक कैमरा उसके नीचे दिया हुआ है, प्रिंसिपल फोटोग्राफी दे दिया, ठीक है ना, और उसके नीचे दिया हुआ है कि ये वर्किंग ऑफ प्रोफेशनल कैमरा, ठीक है ना। उसमें आपको एक ड्रॉ करके बताया था कि यहाँ व्यू फाइंडर होता है, लाइट यहाँ से इंटर करती है लेंस के थ्रू, ठीक है। फिर वो मिरर के उसके मिरर पे रिफ्लेक्ट करके लाइट ऊपर जाती है, ठीक है। फिर जब शटर प्रेस करते हैं तो पिक्चर क्या होता है, रिकॉर्ड हो जाती है सेंसर पे, और हमें क्या होता है, इमेज रिकॉर्ड हो जाती है। एक आपको एक प्रिंसिपल बताया था, इसी प्रिंसिपल पे काम करती है, बताया था ना। फिर आपको यस मैंने वो, हाँ उसके पार्ट्स जो हैं वही तो है आपके पार्ट्स, जो व्यू फाइंडर, एपर्चर, है ना, और ये लेंस, सर। हाँ शटर दिया है। एक लाइट मीटर जो है ना उसका पार्ट नहीं होता, ये अलग हटा देना इसको। हाँ लाइट मीटर बताया था ना, एक्सपोजर मीटर बोलते हैं, जो अलग से इक्विपमेंट आता है लाइट को मेजर करने के लिए कि हमें कैमरे में कितनी सेटिंग करनी है। क्लियर है ये ना? यस सर। हाँ तो ध्यान रखना, जब भी कैमरे के पार्ट्स पूछे या उसका क्या नाम है, उसका स्ट्रक्चर के बारे में पूछे, कैसे काम करता है, ड्रॉ जरूर कर देना। ड्रॉ करने से क्या होता है ना, क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। ड्रॉ कुछ नहीं करना होता है, एक लेंस, लंबा सा लेंस बना देना, एक बॉक्स बना देना बस। वो लेंस क्या, एक वो मिरर जरूर दिखा देना कि मिरर होता है आजकल, मतलब जनरल फॉर्म तो वही है आजकल का। आजकल तो मिररलेस कैमरे भी आ रहे हैं, तो उसमें मिरर की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। लेकिन हमारा जो पहले से जो आते आते जा रहा है, उसको हम लिखने को, बढ़ाने को बोल सकते हैं ना, कुछ चीज दिखा सकते हैं हम, है ना, ड्रॉ करके। अब फिर हम लिख सकते हैं कि लाइट मतलब फर्स्ट इंटर करती है लेंस, फिर वो आपके मिरर जो है ना 45 एंगल आपको दिखाया भी था फिजिकली कि हाँ देखो ऐसे यहाँ पे मिरर होता है,
लाइट रिफ्लेक्ट करके ऊपर चली जाती है, कहाँ पे, व्यू फाइंडर पे, जहाँ पे हम देखते हैं कैमरे से, देखते हैं सीन को, क्या सीन लेना है हमें। जैसे ही शटर को प्रेस करते हैं तो क्या होती है, शटर खुल जाती है और मुझे व्यू फाइंडर में देखना बंद हो जाता है, और इमेज क्या होती है, सीधे लाइट जो है सीधे जाती है सेंसर पे जहाँ इमेज रिकॉर्ड होता है। जैसे ही शटर बंद होता है, इमेज का काम खत्म, फिर पिक्चर देखना शुरू हो जाता है। एक प्रिंसिपल है बिल्कुल, मतलब कि ऐसे ही लाइट हर चीज में आती है, आपके फोन में आती है, आपके छोटे कैमरे में, बड़े कैमरे में, यही प्रिंसिपल है, इसी पे काम करती है। और बाकी तो पार्ट्स है, लाइट मीटर हटा देना। और लिखा ना आइरिस डायफ्राम जो लिखा है ना, वो आपने जो एपर्चर होता है ना, एपर्चर, वो एक ब्लेड्स होते हैं, है ना, ब्लेड्स पता है ना, पतले ब्लेड्स होते हैं, उन्हीं के एक सर्कल बनाया होता है, सर्कुलर रूप में एक फॉर्मेशन होता है, उसी को हम लोग जो रोटेट करती है ना कैमरे में, है ना, डायल, तो वो क्या होता है, छोटा बड़ा होते रहता है, उसका होल जो है ना, एपर्चर बोलते हैं, छोटा हो रहा है बड़ा हो रहा है, तो उसी, है ना, जो डिस्क बना होता है उसी से वो, मतलब वो होता है, वो ये पार्ट के नाम है आइरिस, है ना, आइरिस डायफ्राम बोलते हैं, उसमें होल जो बनते रहता है ना। ये पूछता नहीं है, ये टॉपिक दे दिया है ना, ये एपर्चर को मतलब का एक मशीनरी है, मतलब इसी से एपर्चर बनता है, छोटा होता है बड़ा होता है ना। क्या होता है ना कि सर्कुलर रूप में 5-6 ब्लेड को, 10 ब्लेड होते हैं, 20 ब्लेड होते हैं, उनको क्या कि एक दूसरे से अटैच करके उनको ऐसे घुमाया जाता है कि उसका कैमरे के अंदर ना जो एपर्चर होता है छोटा होता है बड़ा होता है, ठीक है, उसी को आइरिस डायफ्राम बोलते हैं हम। अच्छा सर, हाँ सर पूछ रहे थे कि ये कुछ स्टैंडर्ड इसका होता है क्या, कि कितना नॉर्मल फोटोग्राफी में कितना अपर्चर वगैरह होना चाहिए, ऐसा कुछ स्टैंडर्ड होता हाँ, है क्या? देखो पहले क्या होता था ना कि डिजिटल नहीं होता था, पहले हमारे पास कुछ भी नहीं होता था, तो जी जितने सर। भी फोटोग्राफर होते थे, बड़े बड़े फोटो जर्नलिस्ट होते थे, पहले ना फोटोग्राफर में फोटो जर्नलिस्ट का ही ज्यादा नाम आता था, क्योंकि न्यूज़पेपर में काम करना होता था, है ना। जी सर। तो हाँ, तो उसमें क्या होता था कि वो हर देश के जो है ना, या कहीं भी विदेश के जो भी है, सब क्या करते, अपनी एक बुक निकालते थे कि ताजमहल के पास 10 बजे जाओगे तो अपर्चर इतना, शटर स्पीड इतना, आईएसओ रखना है आपको, है ना। इंडिया गेट पे जाओगे इतना रखना है, कुतुब मीनार पे जाओगे, समर में टाइम में जाओगे, विंटर टाइम में जाओगे तो इतने बजे जाके इतने आपको सेट कर, क्योंकि ना रोल आते थे कैमरे के रोल, तो उनको पता नहीं चलता था, तो उन्होंने अपने हिसाब से क्या एक बुक निकालते थे कि आप इतने सेट करके देखो अच्छी फोटो आएगी, तो लोग बुक खरीदते थे उस टाइम, है ना। आज के डिजिटल है, खुद ही देख ले, जाओगे फटाफट क्लिक करोगे, अच्छा अच्छा नहीं है अपर्चर, थोड़ा बड़ा कर लो, छोटा कर लो। तो हमेशा ध्यान रखना, आपको डेप्थ ऑफ फील्ड बताया था लास्ट टाइम, है ना, कि अपर्चर जब भी छोटा करोगे, मतलब अपर्चर छोटा मतलब एरिया छोटा करोगे, तो क्या होल क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है ना। कैमरे के अंदर लाइट क्या आएगी, कम आएगी, कम आएगी ना, लेकिन नंबर क्या होता है उसका, बड़ा होता है, 16 होगा, 32 होगा, 64 होगा, नंबर उल्टा लिखा रहता है कैमरे पे, है ना। तो अपर्चर छोटा करोगे तो उसके फायदे होते हैं, क्या फायदे होते हैं कि पिक्चर में शार्पनेस बढ़ती जाती है, आप मतलब पिक्चर में सभी लोग शार्प होते जाते हैं ना, डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ जाता है, ठीक है। और जैसे ही अपर्चर को आप क्या करोगे, बड़ा करते जाओगे, है ना। अब मान लो कि आप दोपहर में जा रहे हो कहीं फोटोग्राफ करने, है ना, 10 बजे जा रहे हो, अभी के टाइम बता रहा हूँ, 8 बजे के 9 बजे मान के चलो, इस टाइम क्या है ना, अपर्चर बड़ा नहीं रख सकते आप, 5.6 और नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि बाहर रोशनी काफी ज्यादा है, तो हमें लाइट को कंट्रोल करने के लिए अपर्चर थोड़ा छोटा रखना पड़ेगा। तो हम शुरुआत करेंगे 11 से, देखेंगे 11 रखेंगे, अगर कंट्रोल लाइट फिर भी ज्यादा आ रही है तो 16 कर देंगे, और भी ज्यादा आ रही है तो 24 कर देंगे, 32 कर देंगे, ठीक है, नंबर बढ़ा मतलब छोटा करते जाएंगे, है ना। तो अब क्या है, इसमें फायदा ये है कि छोटा करते जाएंगे तो शार्पनेस बढ़ती जाएगी। अब मान लो कि आप जा रहे हो कुतुब मीनार की फोटो लेने, है ना, बगल में कुछ कंस्ट्रक्शन बने होते हैं तो वो भी शार्प आएंगे आपके, जैसे सफदरजंग का मकबरा देखा आपने, है ना, उसमें ताजमहल है, देखते हो ना पिलर बने होते हैं आगे, छोटे छोटे से वाटर उसके, जी सर। हाँ, फवारे से निकलते रहते हैं, तो पिक्चर में सभी शार्प आएंगे, कब आएंगे, जब एक पर्चर छोटा होगा। जैसे ये पर्चर बड़ा करोगे तो आपके जो फवारे हैं ताजमहल के आगे ना, सब ब्लर हो जाएंगे, केवल ताजमहल दिखेगा आपको, समझ रहे हो, ये फायदा होता है पर्चर के। तो आपको सबसे पहले ना हमें देखना होता है लाइट, सबसे पहले लाइट कंट्रोल करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, उसके बाद से देखते हैं कि अब हमें क्या करना है, हमें शार्पनेस चाहिए कि नहीं चाहिए, वो बात की चीज होती है, ठीक है ना। तो अपर्चर का यही हमारा काम होता है, क्लियर है। जी सर। हाँ देखो, पूछने से ही चीज ना क्लियर यस होती सर। है, नहीं नहीं समय दोबारा पूछो, 3 बार पूछो, 4 बार पूछो ना, ये
5 6 स्टैंडर्ड से बताई जाती है कि पूछो क्लास में, तो बच्चे सोचते हैं कि मुझे याद है, मन ही मन में ना समझ जाते हैं, बस पूछते नहीं है। मन से बाहर निकलो, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है ना, बताया था मैंने आपको कि क्वेश्चन जो पूछी जाती है एक लाइट पे, सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, फिर भी पूछी जाती है। लाइट पे पूछा ये गया था कि एक सिंगल लाइट से आपको एक पोर्ट्रेट बनानी है ना। सिंगल लाइट से पोर्ट्रेट समझते हो ना, पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट कैसे बनाओगे? पोर्ट्रेट मतलब फोटोग्राफी करनी है, फोटो खींचनी है एक पर्सन की, ठीक है ना। जैसे मान लो आप लोग जितने लोग दिख रहे हो अभी, अभी बड़े बड़े स्क्रीन पे है, इस समय इनके पीछे ना बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लैक है ना, और इनके चेहरे पे क्या है, बिल्कुल लाइट आ रही है, लाइट पे और बॉडी पे आ रही है बस। तो क्या हो रही है, बिल्कुल फोकस हो रही है। मतलब सन क्या है, एक सिंगल लाइट है। अगर पीछे भी कोई और खिड़की होती, विंडो होती है ना, तो उधर से भी लाइट आती, इनके पीछे भी लाइट पड़ती, तो 2 लाइट हो जाता उधर से भी, ठीक है। तो उधर से भी इनके पीछे का भी बैक साइड जो है ना, वो भी ब्राइट हो जाता है, तो 2 लाइट हो जाती। तो उसमें ये पूछा गया कि सिंगल लाइट से एक ड्रॉ कीजिए, ड्राइंग बनाइए, ड्रॉ करके बताइए कि क्या पोजीशन होना चाहिए, है ना, एक लाइट की। उसमें हम क्या करते हैं, आपको बताया था सबसे एक मेन लाइट होती है फ्रंट लाइट, बताया था मैंने आपको, है ना। तो उस फ्रंट लाइट में क्या करना होता है कि कैमरे को हमेशा क्या करते हैं, एक एक ड्राइंग बनाओगे आप, ठीक है ना, एक सब्जेक्ट की फोटो बनाओगे। सब्जेक्ट अब समझ लो कैसे बनाओगे, एक आदमी की बनाना, स्टैंडिंग पोजीशन बना देना, है ना, छोटा सा फोटो बना देना एक आदमी की, ठीक है। उसके आगे बना देना एक लाइट, लाइट जो है ना, एक स्टैंड बना देना, ऊपर बॉक्स टाइप बना देना, या गोल सा ना सर्कल बना देना उस स्टैंड के ऊपर। तो वहां लिख देना कि ये लाइट हो गई, ठीक है ना, सोर्स, लाइट सोर्स, ठीक है। दूसरा लिख देना आप कैमरे के पोजीशन, ठीक है ना। उसके जस्ट बगल में एक कैमरा बना देते, सटे हुए, आप लाइट के सामने ना सटे हुए एक बनाना कैमरा, ठीक है। अब आप बताना इसमें कि ये फ्रंट लाइट है। आवाज बहुत आ रही है, किसका ये ऑन सर है? शायद दीक्षा की तरफ से आ रही है वो ना, ठीक है, हवा आ रही होगी उसकी साइड पे। ठीक है। अब आप बस ड्रॉ कर दिया 3 चीज आपने, ठीक है ना। पहला पहला ड्रॉ करोगे आप, आवाज आ रही कि नहीं अब? पहला ड्रॉ करोगे, एक सब्जेक्ट ड्रॉ करोगे, एक मान लो कि एक आदमी की है, एक इमेज बना देना, स्टैंडिंग जो है ना, फेस का ड्रॉ कर देना, बॉडी का। फिर उसके आगे ना सामने ही बिल्कुल एक लाइट ड्रॉ करना, ठीक है। फिर उसके आगे, फिर उसके बगल में कैमरा कर देना। 3 चीज हो गया हमारा। अब आप लिख देना वहां पे कि दिस इज द ये क्या नाम है, फ्रंट लाइट, ठीक है। क्या हो रहा है, आवाज आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर। अच्छा, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल स्टॉप हो गया ना, कुछ स्क्रीन हिल ही नहीं रहा। तो आप लिखोगे ना कि वन लाइट का जो डायग्राम होता है ना, कि वन लाइट से कैसे पोर्ट्रेट लेते हैं, ठीक है। तो लिखोगे आप कि लाइट की जो पोजीशन होगी वहां पे आप लिख सकते हो कि हमेशा सब्जेक्ट हमेशा उससे थोड़ा सा लाइट ऊपर रखा जाता है, ठीक है। और जिससे कि हम एक शैडो क्रिएट कर सके नोज के नीचे और चिन के नीचे, ठीक है ना। आप लिखोगे इसको, चीज को ना सिंगल लाइट में लिखोगे आप कि लाइट की पोजीशन क्या होगा, हमेशा सब्जेक्ट जो हमारे सामने बैठा हुआ है उससे हमेशा थोड़ा सा ऊपर रखेंगे हम, थोड़ा सा ऊपर मतलब 1 फीट मान लो ऊपर रखेंगे, ताकि जो शैडो बने सब्जेक्ट के नोज की, चिन की और थोड़ा डाउन बने, ठीक है ना। ये सिंगल लाइट की पहचान होती है, सबसे बेस्ट लाइट मानी जाती है, ठीक है। अगर ये ड्रॉ नहीं करना है तो आप दूसरा ड्रॉ करना आप, ठीक है। दूसरा आप ये भी लिखना कि कैमरे की पोजीशन जो है लाइट के साथ होनी चाहिए, ठीक है ना। और आई लेवल, आई लेवल समझते हो ना, बिल्कुल आपका आई जो है ना सब्जेक्ट के आई के बराबर होना चाहिए, ठीक है, आई लेवल मत। दूसरा पोजीशन आप सिंगल लाइट बता रहा हूँ बस, और कोई रिफ्लेक्टर इस्तेमाल नहीं करना है, कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है ना, सिंगल लाइट का, ठीक है। अगर बोले कि यूजिंग रिफ्लेक्टर बोले, ठीक है, एक ड्रॉ करें, एक बनाए डायग्राम बना के बताएं कि कैसे पिक्चर होती है ना, तब आप एक रिफ्लेक्टर का साइड में कर सकते हो, है ना, या एंगुलर बैक कर सकते हो। एक रिफ्लेक्ट एक ड्रॉ करके रिफ्लेक्टर ना, एक बड़ा सा एक मतलब कार्डबोर्ड जो होता है एक बना करके वो लिख देना रिफ्लेक्टर, ठीक है ना।
दूसरा आप कर सकते हो, आपके फ्रंट जो बताया था ना कि 45 के एंगल पे दूसरा पोजीशन एक सब्जेक्ट बनाओगे, ठीक ना, और 45 के एंगल पे एक लाइट ड्रॉ करोगे, और कैमरा जो है बिल्कुल फ्रंट रखोगे आप, सब्जेक्ट बिल्कुल सामने, और एक एंगल बना के लिख दोगे 45 डिग्री, है ना, कैमरा और लाइट के बीच का डिस्टेंस का ना 45 एंगल लिख देना, ठीक है ना। ये लिख देना कि एंगुलर लाइट, है ना, एंगुलर लिख दोगे, ठीक है। फिर इसके बारे में लिखना कि इस एंगल को रखते हैं तो शैडो हमारी नोज के ना उसका अपोजिट साइड बनती है, एक ट्रायंगल शेप में बनती है, ये सब लिखोगे, ठीक है ना। आज देखो हम लोग जो भी पिक्चर लेते हैं, है ना, बोलते हैं कि सुंदर पिक्चर है, बहुत अच्छी है, ब्यूटीफुल है, ऐसे है, लेकिन क्या देखते हो आप? देखते हो कि सुंदर है, सुंदर मतलब मॉडल सुंदर है, लड़का है, लड़की, कोई प्रोडक्ट है वो सुंदर है, ये बोलते हो। आप ये नहीं देखते हो कि उसमें सुंदरता क्या है। आप, हम लोग जब बात करते हैं ना, बोलते हैं कि कितना अच्छा कंपोजिशन है, कितनी अच्छी लाइटिंग आ रही है ना, ये ब्यूटीफुल, हम इसको देख कर हम बोलते हैं कि पिक्चर अच्छी है, सुंदर है। अभी नहीं बोले कि लड़की सुंदर है ऐसे बोल दो आप, है ना, उसकी सुंदरता नहीं देखते हैं। यही फोटोग्राफ में क्या होती है, आप जब मूवी देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि भाई कहाँ से लाइट आ रही होगी, एक लाइट यूज किया है, दो लाइट यूज किया है ना, है ना, चेहरे पे कितनी डार्कनेस किधर से आ रही है, तो इधर से की साइड से मतलब इन्होंने लाइट डाला कि इधर डार्कनेस आ रही है। ये सब चीज, ये सब यही स्टडी करना होता है, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। बाकी एक कैमरा तो आपकी इक्विपमेंट है, उसको तो आप जैसे यूज करना चाहो कर सकते हो, है ना। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछता है कि लाइट को इस्तेमाल करके, सिंगल लाइट, दो लाइट बोलेगा, है ना, एक फ्रंट रख दो, एक एंगुलर रख दो, लेकिन ड्रॉ करके लिखना पड़ेगा आपको, एक फ्रंट है, एंगुलर है, पता नहीं चलेगा कि कैमरा ड्रॉ किया आपने कि लाइट ड्रॉ किया, पता नहीं चलता है। तो जो भी ड्रॉ करो उसका नाम लिख दो आप वहाँ पे, ठीक है ना। तो एक ये क्वेश्चन पूछता है, मैं पूछ रहा है, पता नहीं अब इस बार पूछेगा नहीं पूछेगा, लेकिन लाइटिंग का ना एक नॉलेज लेता है ये, हाँ ये क्या चीज है। और टॉपिक में क्या था जो समझ में नहीं आया आपको? अच्छा, उसमें ना टाइप ऑफ लेंस ना अच्छे से बताया गया है, जो नोट्स दिया है आपको मैंने, यस सर। ठीक, हाँ, टाइप ऑफ लेंस में दिया है कि एक लिखा है मैंने कि फिक्स लेंस है और प्राइम लेंस, दूसरा है जूम लेंस। और फिक्स लेंस के बारे में बता दिया थोड़ा थोड़ा सा, वो जूम लेंस के बारे में बता दिया कि कैसे कैसे है ये, ठीक है। और एक क्वेश्चन है आपको, मैंने लास्ट टाइम बताया था, टाइप्स ऑफ कैमरा बताया था मैंने, है ना। तो हिंदी में देखोगे कुछ और है, इंग्लिश में देखोगे कुछ और है ना, कुछ उसमें हमने बढ़ा दिया है इंग्लिश में ना। तो आप उसको ना, जो मेन मेन पार्ट्स हैं हिंदी में भी जो है वो मेन ही है, उसमें भी थोड़ा एक दो बढ़ा दिया है जो यूजफुल नहीं है, जैसे पिन होल कैमरा कोई यूज नहीं करता है अपने टाइप्स में, कैमरे के टाइप्स में, लेकिन मैंने यूज किया हुआ है ना। तो आप हिंदी वाला जो है ये मेन टाइप्स है, कैमरे के टाइप्स होते हैं, है ना, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, इसी को लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबके बारे में लिखा हुआ है ना, कि किसका क्या फंक्शन होता है, किस बेस पे हम ये बोलते हैं। आपने कोई पढ़ा है कि नहीं उसमें कोई भी? यस सर। तो उसमें कोई चीज है जो समझ में नहीं आ रहा आपको नोट्स में? अच्छा एक, हाँ, आपको ऐसा टॉपिक है जो उसे समझ में नहीं आया आपको? बताओ कोई। टाइप्स ऑफ कैमरा, एक मिनट। अब देखो इसमें ना एक दिया हुआ टॉपिक इसमें है ना, ये शायद पता नहीं है कि नहीं, उसमें एंगल ऑफ व्यू दिया हुआ है ना, और Yes, sir. फोकल लेंथ ऑफ वेरियस लेंसेज, शायद है कि नहीं है उसमें, टॉपिक में है आपके? आपने मतलब देखा ही नहीं है ना क्या क्या उसमें है, सबने नहीं देखा, चेक किया किसी ने क्या क्या है एओ भी है उसमें? सर कुछ सिलेबस में नोट्स से अलग दिया हुआ है कुछ में। नहीं, कुछ तो होगा, शॉर्ट्स होते हैं ना, जैसे कि वीडियो का जो पार्ट है ना, वो शॉर्ट्स कभी पूछ देते हैं लोग, इसलिए वो दिया हुआ है। मीडियम शॉर्ट्स है ना, लॉन्ग शॉर्ट्स, ये जो भी है ना, क्लोज अप शॉट्स ये सब है, हाँ एक्सटेंड वो, शॉट्स। हाँ तो वो क्या है ना, वो सिलेबस में नहीं होता है, लेकिन पता नहीं क्वेश्चन क्यों पूछ देते हैं उससे कभी कभी, इसलिए दिया हुआ है बस वो।
क्योंकि वो सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, आपके देखोगे ना बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो पूछा जाता है, पूछ देते हैं कभी कभी। अच्छा, एक चीज जो है सर, आप डिजिटल जो फोटोग्राफी है ना, डिजिटल फोटोग्राफी है ना, ये क्वेश्चन हमेशा एक देते रहता है कि फोटो जर्नलिज्म में क्या बदलाव आए हैं डिजिटल फोटोग्राफी के आने से, है ना। तो ये आप एक तो ये समझ लो कि डिजिटल फोटोग्राफी क्या होती है ना। मैंने देखो, आपका जो था रेगुलर जो फोटोग्राफी होती थी, है ना, और अभी जो फोटोग्राफी होती है ना, उसमें डिफरेंस क्या है, बस रिकॉर्डिंग मीडिया है हमारा, है ना। तो जैसे बोलते थे डिजिटल कैमरा क्या होता है, तो बोलते थे कि डिजिटल कैमरा एक बॉक्स होता है, एक लाइट टाइट बॉक्स होता है, जिसके अंदर हम एक पिक्चर को क्लिक करते हैं फिल्म पे, मतलब रोल पे क्लिक रिकॉर्ड करते हैं। डिजिटल कैमरा किसको बोलते हैं? ऐसा कैमरा जो एक लाइट टाइट बॉक्स होता है, जिसमें इमेज को रिकॉर्ड करते हैं किस पे? सेंसर पे, इमेज सेंसर पे करते हैं, बस यही फर्क है। रिकॉर्डिंग मीडिया चेंज हो गया, ठीक है ना, और कुछ नहीं हुआ, बाकी सारे फंक्शन वही हैं, सब कुछ है। अब जो फैसिलिटी दे दिया गया आपके ना, पीछे एलसीडी स्क्रीन लगा दिया कि पिक्चर आप देख सकते हैं, है ना। आप फोकस करने के लिए आप ये चीज इतने आप वो बने होते हैं कि ऐसे ऐसे फोकस आप आसानी से फोकस कर सकते हैं, वो फैसिलिटी दे दिया गया। आप इमेज को वहां से ब्लूटूथ लगा दिया, है ना, आप फोटो को तुरंत ट्रांसफर भी कर सकते हैं, है ना। आप स्क्रीन को टच करके आप फोटो को ब्राइट कर सकते हैं, तो वहीं पे एडिटिंग भी कर सकते हैं। ये सब फैसिलिटी दे दी है, एक कैमरे की वो फैसिलिटी नहीं है, मतलब जो बेसिक होता है ना। हाँ हाँ। तो हमें फायदा क्या हुआ सीधे डिजिटल आने से जर्नलिज्म में, कि आप कहीं भी बैठे, किसी भी जगह बैठे हो, वहीं से फोटो क्लिक करके अपने न्यूज एडिटर को भेज सकते हो, है ना। मतलब आप इंफॉर्मेशन, पहले क्या होता था, इंफॉर्मेशन आप क्लिक करते थे, पिक्चर क्लिक करके उसको लैब ले जाते थे, लैब में क्या होते थे, पिक्चर धुलवाते थे, पिक्चर साफ करके लेके आते थे, फिर अपने न्यूज एडिटर के पास ले जाते थे, सर ये फोटोग्राफ हमने क्लिक की है। अभी क्या है, आप जिस जगह पे हो उसी जगह से क्लिक करके फोटोग्राफ तुरंत भेज सकते हो। इससे क्या हो, न्यूज और फास्ट हो गया हमारा। न्यूज मतलब जैसे अभी जो न्यूज आपको मिला, तुरंत वो पब्लिश कर सकते हो आप इस चीज को। ये सब सारी चीजें जो है ना, आपको डिजिटल आने से जो फायदे हुए हैं, इसको आप मेंशन कर सकते हो। किसका नॉइज आ रहा है बहुत सारा? किसका माइक ऑन है? ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको? तो इसमें ना एक ये चीज हमेशा पूछा जाता है कि इसके बारे में ये पूछते हैं कि ये चीज बताओ कि मतलब डिजिटल फोटोग्राफी के आने से फोटो जर्नलिज्म में क्या फायदा हुआ, है ना, और ये क्या क्या, क्या मतलब, तो इसके यही सब डिजिटल आने से बस आपके टाइम में ये फोटोग्राफी में चेंज हुआ कि आपका जो फिल्म जो होती थी हमारी, उसको जो लैब में हमें धुलवाने में टाइम करना पड़ता था, हमें ज्यादा पैसे लगाने पड़ते थे उसमें, है ना। एक एक रोल खरीदो, उसको फिर धुलवाओ, प्रिंट करके फिर उसको भेजा जाता था सबको। उसमें टाइम लगता था, टाइम पैसा हर चीज में मतलब बर्बाद होता था हमारा। तो उसको सेव करते हुए डिजिटल फोटोग्राफी के आने से हमें ये सब चीज आसानी हो गई, ठीक है। फोकल लेंथ आपका वही है ना। एओबी आपको एंगल व्यू है ना, जो हमारा लेंस होता है ना, जिससे हम देखते हैं सीन को, वो जितने एंगल से हमें दिखता है, मतलब जिसका एंगुलर जो एस्पेक्ट होता है हमारा ना कैमरे का, लेंस का, उसी को हम एओबी बोलते हैं, एंगल व्यू, ठीक है ना। हर लेंस का एंगल व्यू डिफरेंट होता है। जैसे अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताओ आप, अभी क्लियर हो जाएगा। एक 50 mm का लेंस है और एक 15 mm का लेंस है, 15 mm और 50 mm, दोनों का एंगल व्यू किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा? एक 15 mm का लेंस है और एक 50 mm, 50 mm। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, कट कट कर आ रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ, आ रही है आवाज? यस सर। सर 50 mm के लेंस का एंगल ज्यादा होगा। एंगल व्यू ज्यादा, दो पूछ रहा हूँ, 50 अगर mm। छोड़ो कंफ्यूजन हो रही है। चलो मैं पूछ रहा हूँ 20 mm, ठीक है ना। 20 mm मतलब 20 mm, और 50 mm मतलब 50 mm। इन दोनों लेंस में से किसका एंगल ऑफ व्यू ज्यादा होगा या कम होगा? 50 mm का ज्यादा होगा।
50 mm का एंगल व्यू ज्यादा होगा। यस सर, जैसे जैसे mm बढ़ेगा वैसे वैसे एंगल ऑफ व्यू बढ़ता जाएगा। मतलब फील्ड ऑफ व्यू पूछ रहे हो ना एंगल ऑफ व्यू से? एंगल व्यू मतलब आप कितने एंगल से देखते हो किसी चीज को, ये पूछ रहा हूँ मैं। एंगल व्यू क्या होता है, आपके व्यू का क्या एंगल है, आप कितना एंगल से देखते हैं। हाँ तो सर mm बढ़ाते जाएंगे एंगल बढ़ता जाएगा। उल्टा बोल रहे हो फिर आप एक बात बताओ, आप कम mm का जैसे लेंस लगाते हैं, जैसे लगाते हैं 15 mm से 50 mm का लेंस यूज करते हो ना जनरली, मतलब 50 या 60 mm का, तो 15 15 mm रखते हो तो ज्यादा लोग दिखते हैं, जैसे mm बढ़ाते जाते हो तो लोग कम दिखते हैं। लोग कम दिखेंगे मतलब क्या हो गया, आपका एंगल व्यू कम हो गया। ओके ओके, हाँ ठीक है, उल्टा बोल रहा था मैं। हाँ उल्टा बोल रहे थे ना, मतलब एंगल ऑफ व्यू मतलब आपका देखने का जो एंगल है ना वो कम होते जाएगा। आप 200 mm का लेंस ले लो, आपको बहुत कम दिखाई देगा, है ना, जब कैमरे में देखोगे ना बहुत कम दिखाई देगा। यस आप सर। 300 का ले लो, हाँ 300 का ले लो और एंगल ऑफ व्यू और कम हो जाएगा, है ना। तो अब ध्यान रखना कि बढ़ने से, मतलब फोकल लेंथ, साथ में देखना सिलेबस में लिखा हुआ है फोकल लेंथ ऑफ लेंस। हाँ, से बढ़ने से क्या होता है, या क्योंकि पूछता है कि रिलेशन, लेंस फोकल पूछता है कि लेंथ। रिलेशन क्या है। हाँ, ये क्वेश्चन पूछता है ना शॉर्ट, उसमें टॉपिक में पूछता है कि एंगल ऑफ व्यू और कैमरे के जो सॉरी लेंस के फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है ना। तो हम लिख सकते हैं कि जब हम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि जब हम फोकल लेंथ हम बढ़ाते हैं तो एंगल व्यू क्या होता है, कम होते जाता है, जब घटाते हैं तो हो जाता है। आप ये भी लिख सकते हो 15 mm पे एंगल व्यू मान लो, आप ऐसे दे सकते हो कि 120 है, 130 है, और 100 mm पे ये है, एग्जाम्पल दे सकते हो 100 mm पे क्या है, कम करके दिखा दो एंगल, है ना। 100 mm पे लिख दो आप ये है 30 mm में 30 डिग्री का एंगल है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं सबको। एंगल व्यू जो होता है, यस सर आ रहा है। हाँ एंगल व्यू होता है कि जितना एंगल देखते हैं कैमरे से उसको एंगल व्यू बोलते हैं। ज्यादा बड़ा लेंस इस्तेमाल करोगे तो उसका एंगल व्यू कम हो जाएगा, कम दिखेगा। अच्छा, अभी जैसे क्लास खत्म होगा ना, तो एक ड्रॉ करके आप शायद इस पे स्क्रीन पर दिखा सकते हो मुझे, है ना, लाइटिंग सेटअप जो होता है हमारा, एक एक लाइट का सेटअप से एक पोर्ट्रेट कैसे बनाते हैं हम, ठीक है ना। और जैसे जो जो स्क्रीन है हमारा, जो बड़ा स्क्रीन जो दिखता है अभी, ये दिख रहे हैं, क्या नाम है आपका, शिवम ना। यस सर। हाँ, तो आप जैसे स्क्रीन पे तभी दिखते हो ना जब आप बात करते हो, यही। हाँ, तो आपने एक ड्रॉ करके मुझे दिखाना है, एक जो भी मतलब बात करेंगे तो स्क्रीन पे आ जाएंगे, ठीक है ना। और मुझे एक दिखना है कि हाँ कैसे ड्रॉ करते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है आजकल बड़ी। ओके सर, एक वो मिनट जो मैं, वन लाइट सेटअप ड्रॉ करके दिखाना है ना? हाँ हाँ वन लाइट सेटअप, एक मिनट रुक ओके जाओ, सर। मैं सिलेबस, हाँ मिनट, कहाँ चला गया सिलेबस। अच्छा हाँ, एक तो ये आपका एक रिलेशन आ गया एओवी, एंगल ऑफ व्यू और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है, ठीक है ना। अब एक है डेप्थ ऑफ फील्ड और डेप्थ ऑफ फोकस, है ना। तो अब क्या होता है ना कि डेप्थ ऑफ फील्ड आपको बताया था शार्पनेस होती है, ठीक है ना, पिक्चर में कितनी शार्पनेस है ये होती है। और डेप्थ ऑफ फोकस क्या होता है, ठीक है, जैसे मान लो आप फोकस करते हैं, ठीक है ना, फोकस जब करते हैं तो क्या होता है कि पिक्चर थोड़ा सा ना उसमें, अब ये शार्पनेस जो है पूरी शार्पनेस हो गई, फोटो में कितनी शार्पनेस दिख रही है। और फोकस क्या हुआ कि आपका जो फोकस रिंग से जब फोकस करते हैं जब आप, है ना, तो कितना फोकस किया आपने। अब होता है ना कि मेन सब्जेक्ट को ही छोड़ दिया, आधा फोकस किया आधा नहीं किया, होता है ना, थोड़ा सा ब्लरी में जा जाता है, ठीक है ना। तो उसकी ये डेप्थ होती है उस फोकस की, कि आपने पिक्चर कितनी साफ है कि नहीं है। एक सिंगल सब्जेक्ट की मान लो फोटो क्लिक कर रहे हो, अगर वो फोकस में नहीं है तो आप बोल सकते हो कि डेप्थ ऑफ फोकस कम है।
है तो वो भी शार्पनेस के सेंस में, लेकिन एक सिंगल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम। और डेप्थ ऑफ फील्ड क्या करते हैं, फील्ड मतलब पूरी एरिया की बात करते हैं। एक पूरे पिक्चर में अगर पूरी सीनरी है तो सीनरी के हर पार्ट्स जो है आपको क्लियर होने चाहिए, मतलब पूरा एरिया शार्प होना चाहिए, हर चीज, ठीक है ना। ये दोनों में इनमें फर्क है, ठीक है ना। और ये शायद ओके होगा सर। आपके सिलेबस नोट्स दिया हुआ है, मैं बताने के लिए बोला था। अच्छा एक चीज ये आप बताओगे, रिलेशनशिप बिटवीन शटर स्पीड, एपर्चर और फिल्म फॉर वेरियस जॉनर ऑफ फोटोग्राफी, अलग अलग। एक्सक्यूज मी सर, एक डाउट है। हाँ हाँ, सर एक बार डेप्थ ऑफ फील्ड और डेप्थ ऑफ फोकस के बीच में बताना, क्या डिफरेंस होता है? देखो जब डेप्थ ऑफ फील्ड की बात होती है ना, तो जो कैमरे के हाँ। सामने जो होता है, जो भी आप सीन क्लिक करते हो, ठीक है ना, और उस सीन हम्म। में जो लास्ट पॉइंट, जो आपका लास्ट पॉइंट होता है, उसमें अगर सभी के सभी शार्प हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उस सीन में, तो बोलते हैं कि डेप्थ ऑफ फील्ड ज्यादा है, मतलब एरिया ऑफ शार्पनेस होती है। ओके। मतलब एक फील्ड, हाँ ना, एक फील्ड की शार्पनेस होती है, कितनी शार्प है। अगर मान लो कि आपको ताजमहल आगे खड़ा कर दिया और आप क्लियर हो गए, साफ फोटो में साफ दिख रहे हो, बीच के जो पानी का फवारा बना वो भी साफ दिख रहा है, पीछे ताजमहल साफ दिख रहा है, फोटो में यही तीन दिख रहा है आपको, तो बोलेंगे पिक्चर में डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत ज्यादा है, मतलब सभी लोग शार्प हैं, ओके। ठीक है ना। ओके। हाँ, और सर ये डेप्थ एरिया ऑफ ऑफ शार्पनेस फोकस? हो गई। फोकस जो है, क्या होता है कि जैसे मान लो मैं आपको फोकस कर रहा हूँ मैं, ठीक है हम्म। ना, केवल आपकी बात कर रहा हूँ मैं, पीछे के फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो फोकस करते समय अच्छा। मैं आपको थोड़ा सा, आप ब्लर हो गए, है ना, आप ब्लर हो गए, तो केवल आप ही की बात कर हाँ। रहा हूँ मैं, फील्ड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना। तो मतलब अच्छा आप समझ गया। फोकस में नहीं हो, मतलब आप, हाँ हाँ, ठीक ना। तो ये क्या होता है ना कि आपको मैंने बताया था कि वो क्या, एक आईज का भी एक वो होता है, मतलब एक वो आपको बताया था लास्ट टाइम ना, कि जैसे लाइट ज्यादा होती है ना, या कम होती है, तो हाँ। आपकी आंखें कम खुलती या हाँ, इससे, तो ये हाँ वही सर, चीज आंखों है का फोकस अपर्चर करने का ना। अपर्चर कम ज्यादा हाँ होता है। हाँ हाँ हाँ, तो ये एक फोकल हम ना, हाँ। जिसपे इमेज रिकॉर्ड होती है ना, इमेज आपने शायद लेंस पढ़ा होगा ना फिजिक्स में, उसमें बताया जाता है कि जो भी यस सर, लाइट आती 11th में। है ना, हाँ, तो वो हम्म। रिफ्लेक्ट होके या रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे जाकर मर्ज होती है, वहीं पे इमेज बनता है। तो वहीं या। पे क्या होता है ना कि उसी को बोलते हैं फोकल प्लेन बोलते हैं, जहाँ पे इमेज लेंस का बनता है ना, वहीं पे क्या होती है, सेंसर लगा दिया जाता है जहाँ पे इमेज बनती है ना। हम्म। और क्या करते हैं, इसी फोकल प्लेन को हम चेंज करते हैं, जब फोकस करते हैं ना, आगे पीछे करते हम्म। हैं कि अगर हाँ, अगर मान लो आप दूर खड़े हो, है ना, आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, तो आपसे आपसे ना एक पैरेलल लाइन आती है, लाइट की ना एक पैरेलल लाइन दूर से आती है, उसको बोलते हैं हम्म। इन्फिनिटी से आ रही है। इन्फिनिटी जितनी हम्म। लाइनें आती है सब फोकस से बनती है सारी इमेज, है ना। हाँ जी। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो उस टाइम आपको शार्प पिक्चर को शार्प करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि आप कोई दूर की चीज को ना एपर्चर कम ज्यादा रखो, फोकस से क्लिक करोगे ना, साफ ही दिखेगा आपको। अच्छा। इसी वजह से कि जो भी सब्जेक्ट जो आपका दूर है ना, वो फोकस में आएगा आएगा, है ना, यही ओके। फर्क होता है। हाँ, उसी फोकल प्लेन से अच्छा। रिलेटेड है ये आपका। हाँ हाँ, समझ गया सर, वही जो रे डायग्राम्स होते थे हाँ उनसे, हाँ, रे डायग्राम्स। वैसे कैमरा हाँ में तो भी काम करते हैं। हाँ, तो आप समझ लो, जिस फोकस पे आके पॉइंट मिलता है ना, वहीं पे हाँ। आप इमेज कुछ भी रख दो, रिकॉर्डिंग मीडिया, तो इमेज रिकॉर्ड हो जाएगी, क्योंकि इमेज उसी में बन रही है। जिस पॉइंट हाँ। पे रे जाके मर्ज हो रही है ना, हम्म। वहीं तो इमेज, हाँ वहीं तो आपका इमेज बन रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो वहीं हम्म। पे आप रख दो कोई जो इमेज रिकॉर्ड करता है, सर। वहीं रख दो आप, रिकॉर्ड कर लेगा वो। हाँ। ठीक है। अच्छा, ये पूछ रहा है ना कि अलग अलग शटर स्पीड एपर्चर फिल्म के बारे में, वो पूछ रहा है, हम्म। रिलेशन पूछ रहा है आपका ना, ठीक है। तो आप सबको पता है कि मैं पूछूंगा ये चीज आपसे, है ना, शटर स्पीड एपर्चर और फिल्म। अच्छा, शटर स्पीड एपर्चर और फिल्म जो पूछ रहा है ना, फिल्म मतलब आईएसओ है ये, है ना, इमेज सेंसर पूछ रहा है आपको। हम लोग क्या होता है ना, फिल्म बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्म, लेकिन डिजिटल में क्या बोलते हैं, इमेज सेंसर बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। अच्छा। तो आप मुझे
एक बात बताओ, शटर स्पीड 1/60 फास्ट है कि 1/125 फास्ट है? पहले कौन बताएगा? सर 1/60। फास्ट है, हैं? प्रेरणा, यस सर। प्रेरणा यस सर। 1/60 फास्ट है कि 1/125 फास्ट है? 1/60 फास्ट होगा ना। Oh my God. दीक्षा, दीक्षा, दीक्षा बताओ। क्या सर? 1/60 फास्ट है, दो शटर स्पीड है आपके पास, 1/60 सेकेंड, 1/125 सेकेंड। Which one is faster? नहीं सर 1/125 फास्ट है। 125। देखो एक 1/125 फास्ट है। हाँ मैथमेटिकल टर्म है ये ना कि 1/2 फास्ट है कि 1/4 फास्ट है, साउंड आ रही है। हाँ तो इन दोनों में फास्ट एक मैथमेटिकल टर्म है कि 1/2 जो मतलब 1/2 फास्ट है कि 1/4 है। 1/4 क्या है? फास्ट होगा, है ना। 1/2.5 आता है तो वो होता है 0.25 आता है। तो मतलब किसका सेकेंड टाइम कम है ना, वो फास्ट होगा। तो एक बात बताओ, जो फास्ट होगा तो कैमरे में लाइट कम आएगी कि ज्यादा आएगी? सर ज्यादा आएगी। नहीं, स्पीड फास्ट है तो लाइट कम आएगी ज्यादा आएगी? कम आएगी। कम आएगी, वेरी गुड। तो सबसे इसलिए सर इम्पोर्टेंट, अपर्चर ज्यादा खोलना पड़ेगा। नहीं पर बिल्कुल अभी एक एक चीज मैं क्लियर कर रहा हूँ। स्पीड समझ गया ना, स्पीड फास्ट होगी तो लाइट क्या होगी? बिल्कुल कम आएगी, है ना।